सड़क और वाहन हमारी ज़िंदगी के सेंटर में आ चुका है और आप अगर देखें जिस तरह से गति इंडिया की बढ़ रही है, ये जो हमारे डीलरशिप्स हैं, जहाँ जहाँ हम गाड़ी बेचते हैं और गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बदलते परिवेश में नए ज़माने से ये परिवर्तित होकर चलें। जैसे कि आज डिजिटल ज़माना आ गया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे स्किल्ड मैन पावर की हर जगह ज़रूरत है और जैसे आधी आबादी जो वुमेन की हमारे पास है, उसको कैसे ला करके हम स्किल की ये जो स्कार्सिटी है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समय आ गया है कि जनरेशन नेक्स्ट को एक नए तरीके से, एक और अच्छे तरीके से, ये जो नया भारत है, ये जो नया इंडिया है, इसमें रेलेवेंट रहने के लिए हम क्या क्या बदलाव लाएं। और मुझे लगता है जैसे या तो मैं ASDC की कोशिश देखूं या FADA की कोशिश देखूं, एक बहुत अच्छी कोशिश हो रही है कि हमारे पास ट्रेंड इतने अच्छे लोग हों, इस परिवेश में काम करें कि हम टैलेंट को आकर्षित कर सकें। ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने अगले जनरेशन को कैसे आकर्षित करें, हम जेन जी को कैसे आकर्षित करें और हम वुमेन वर्किंग कम्युनिटी को कैसे आकर्षित करें। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल डीलर्स की जो FADA हमारी जो एक संघ है और जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मुझे लगता है हमें जैसे ग्लैमरस बनाना चाहिए, इसे कूल बनाना चाहिए। और उसका एक तरीका यही है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए काम करने के तौर तरीके हैं, उसे हमें अपना लेना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हाथ से काम करने का, जो आज हथौड़े और स्क्रू ड्राइवर से केवल काम नहीं होता है, हम गाड़ी को स्कैन करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे एक लैपटॉप को हम ठीक करते हैं। इनफैक्ट आज का गाड़ी इतना कुछ IT से ड्रिवन है जैसे एक मोबाइल ऑन व्हील्स है। तो हम क्यों नहीं इसमें औरतों को, लड़कियों को आकर्षित करें और ट्रेनिंग की इतनी अच्छी सुविधा दें कि एक नया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटो सर्विसिंग 2.0, जहाँ पे ऑटो टेक्नीशियन की एक इज्जत हो, राइज ऑफ मैकेनिक आए और उनको लगे कि इस काम में इज्जत है, पैसा है और उनकी तरक्की है। और जब ऐसा होगा तो ये इकोसिस्टम इतना बढ़िया बनेगा जहाँ हम सबको आकर्षित कर सकते हैं, चाहे तो जितने भी डीलर प्रिंसिपल हैं उनके बच्चों को, उनके अगले जनरेशन को, उसके अलावा वुमेन को जो यहाँ आके काम कर सकती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट, परिवेश इतना अच्छा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से मैंने आज डीलरशिप की, FADA की जो लीडरशिप में देख रहा हूँ, जिस तरह से हर जगह एक बदलाव आ रहा है, चाहे वो ECMA में हो, चाहे साया में हो, चाहे FADA में हो, चाहे ASDC में हो, हर जगह लोग वही बात कर रहे हैं। और जब वो बात कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंडस्ट्री आकर्षित करेगा लोगों को, टैलेंट को, कि यहाँ भी जैसे IT इंडस्ट्री में, इनफैक्ट अगर गाड़ी का आधा ऑलरेडी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो इंडस्ट्री या IT इंडस्ट्री। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि ये किसी भी वाइट कॉलर इंडस्ट्री की तरह है। तो मैं ये आह्वान करूंगा कि जो लोग भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, हम सब मिलकर चलेंगे। ज़रूरत ये है कि हम सब इकट्ठा एक ही समय पे इस पे काम करें, जो कि हम लोग करें, स्पेशली स्किलिंग के ऊपर और काम करने के तौर तरीके के ऊपर। इस जगह को ग्रेट प्लेस टू वर्क बनाना पड़ेगा एज ए इंडस्ट्री। विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट कि हम लोग इसमें और आगे बढ़ें। और FADA का ये जो आज दिल्ली व्यापार हो रहा है यहाँ पे, और जो इनका 16वां एडिशन है, मैं कई एडिशन में जब जाके देखा हूँ तो इंटरप्रेन्योरशिप की एक नई सोच आ रही है। ये जो सारे प्रोप्राइटर डीलर प्रिंसिपल हैं, इनकी जो सोच आ रही है स्किलिंग के प्रति, प्रोफेशनल लोगों को इज्जत देने के प्रति, ये काबिल तारीफ है। उसको सैल्यूट करते हुए मैं विश करता हूँ और ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।